बांग्लादेश के खिलाफ चौथे दिन टेस्ट को T20 बनाकर भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाए बांग्लादेश के गेंदबाजों के परकच्चे, रचा इतिहास, चौथे दिन ही जीता भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आज चौथे दिन का खेल खेला गया। कानपुर के मैदान पर पहले भारतीय गेंदबाजों ने तो इसके बाद बल्लेबाजों ने तूफान लाकर रख दिया, जिसके दम पर भारतीय टीम ने चौथे दिन ही अपनी जीत सुनिश्चित कर दी। तो दोस्तों, हम आपको इस चौथे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के शानदार व दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 150 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारतीय टीम कल कितने ओवर में इस मुकाबले को जीत पाएगी, या फिर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम के सामने कितना बड़ा टारगेट रख पाएगी। आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज चौथे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो एक बार फिर मुशफिकुर रहीम के साथ मोमिनुल हक पारी की शुरुआत करने उतरे बांग्लादेश की टीम के लिए। आज के दिन की शुरुआत से ही जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने पूरी पकड़ बनाए रखी इस मुकाबले में। हालांकि यहां पर 41वें ओवर की पहली गेंद पर एक चौका इनसाइड एज के जरिए मुशफिकुर को मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो जसप्रीत बुमराह की गेंद को छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सीधे जाकर लगी स्टंप पर और गिल्लियां बिखर गई मुशफिकुर रहीम की और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। और आज के दिन की पहली सफलता मुशफिकुर के रूप में मिली, जिन्होंने 32 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोमिनुल हक ने शानदार खेल दिखाया और 42वें ओवर में भी एक शानदार चौका उनके बल्ले से बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला। इसके बाद लिटन दास ने जसप्रीत बुमराह के 43वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ इस ओवर का आगाज़ किया, लेकिन दोस्तों इस ओवर में उनकी शानदार बल्लेबाजी जारी रही और तीसरी व पाँचवीं गेंद पर भी 2 और बेहतरीन चौके जसप्रीत बुमराह के सामने देखने को मिले लिटन दास के बल्ले से, और ऐसा लग रहा था कि लिटन दास अपनी क्लास दिखा रहे हैं। वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोमिनुल के बल्ले से निकले चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए अपना बेहतरीन अर्धशतक 111 गेंदों पर पूरा कर डाला। तो वहीं पर इसके बाद भी मोमिनुल का तो ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसी बीच 50वें ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके सामने आ गए रोहित शर्मा और रोहित शर्मा ने एक हाथ से कमाल का कैच पकड़ा और पेविलियन भेजने में अहम भूमिका दिखाई लिटन दास को। अद्भुत कैच यहाँ पर रोहित के हाथ से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सिंगल हैंडेड कैच पकड़ लिया। हम बात करें लिटन दास की तो उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद मोमिनुल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रखा, जहां पर उन्होंने 52वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके यहां पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर लगाए। हालांकि दोनों चौके रोक सकते थे, लेकिन यहां पर मिसफील्ड के जरिए दोनों चौके मिले। इसके बाद साकिब अल हसन ने रविचंद्रन अश्विन का जब आज के दिन पहला ओवर आया तो उनके ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद हवा में गई और यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफ़ी शानदार कैच पकड़ा मोहम्मद सिराज ने भी, और उन्होंने भी पीछे की तरफ डाइव लगाते हुए एक हाथ से कैच पकड़ लिया। हम बात करें यहाँ पर साकिब अल हसन की तो वो भी 17 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए काफ़ी शानदार बल्लेबाजी मोमिनुल और मेहंदी हसन मिराज ने की। इसी बीच 63वें ओवर में एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला मोमिनुल के बल्ले से, और इस छक्के के साथ ही वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पर 67वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन के एक स्वीप शॉट के जरिए उन्होंने चौका जड़ा और इस चौके के साथ ही शानदार तरीके से अपना टेस्ट करियर का 13वां शतक भी ठोक डाला। उन्होंने 172 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया। वहीं पर दोस्तों इसी के साथ शतक के साथ ही आज के दिन के पहले सत्र का खेल भी समाप्त हो गया, जहां पर दोनों टीमों के बीच 31 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारतीय टीम को 3 सफलताएं मिली तो बांग्लादेश की टीम ने 98 रन बनाए। वहीं पर यह सेशन दोनों टीमों के बीच शेयर्ड रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो यहाँ पर भी मेहंदी हसन मिराज और मोमिनुल हक के बल्ले से कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले, जहां पर दोस्तों 69वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज ने जसप्रीत बुमराह की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई।
लेकिन इसके बाद इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई जसप्रीत बुमराह ने, जब उन्होंने 70वें ओवर की चौथी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। मेहंदी हसन मिराज 42 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद तो नए बल्लेबाज तेजुल इस्लाम क्रीज पर उतरे, तो 72वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने। तेजुल इस्लाम भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद 73वें ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने हसन महमूद को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। हसन महमूद 4 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने खालिद अहमद को 14 बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा और अपना 300वां टेस्ट विकेट भी पूरा कर लिया और साथ ही बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट भी कर दिया। बांग्लादेश की पूरी पारी 233 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 3, तो वहीं पर मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप ने 2-2 सफलताएं प्राप्त की। तो वहीं पर 1 विकेट मिला रविंद्र जडेजा को। इसके बाद दोस्तों भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दी और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी मिडॉन की तरफ एक और गेंद को शानदार फ्लिक शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों चौकों की हैट्रिक अभी बाकी थी और ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और स्लैप शॉट के जरिए यहां पर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में और टीम इंडिया के लिए 12 रन बटोर लिए। लेकिन रोहित तो इनसे भी आगे निकले। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने खालिद अहमद की गेंद को आगे बढ़कर सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक लंबा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को ही उन्होंने काफ़ी देर तक स्टैंड में रखा और इसके बाद गेंद लेकर आए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला, एक थोड़ी सी पुल गेंद डाल दी यहाँ पर खालिद अहमद ने और उसको पुल करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रोहित ने और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और भारतीय टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही 29 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर एक बार फिर से हसन महमूद लेकर आए। तो तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा छक्का रोहित ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हसन महमूद के सामने यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पर थे, तो उन्होंने भी गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक पुल शॉट के जरिए। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और चौका जो कि बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने सबसे तेज 50 रन भी पूरे कर डाले। मात्र 18 गेंदों पर ही भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से मिड विकेट की तरफ देखने को मिला मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर। यह भी दमदार शॉट था। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने रोहित शर्मा को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। रोहित दमदार बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 11 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। इसके बाद यशस्वी ने अब कमान संभाली, तो वहाँ पर छठा ओवर डालने आए मेहंदी हसन मिराज की दूसरी गेंद पर एक कट शॉट के जरिए गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को ड्राइव किया और इस बार भी स्वीपर कवर की तरफ ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद 7वां ओवर डालने आए तेजुल इस्लाम के ओवर की तीसरी गेंद पर भी यहां पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बिहाइंड द स्क्वायर एक और शानदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से गेंद को यहां पर स्क्वायर की तरफ भेजा और एक बार फिर से चौका जड़ते हुए इस ओवर में भी बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपनी कला दिखाई और एक और रिवर्स स्वीप शॉट उनके बल्ले से भी देखने को मिला मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर और उन्होंने भी चौका जड़ा। जबकि 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर तेजुल इस्लाम की गेंद पर सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने मात्र 31 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट इतिहास का ये तीसरा
दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। इससे पहले पंत 28, कपिल देव 30, तो अब यशस्वी जायसवाल ने 31 गेंदों पर यह अर्धशतक पूरा किया। वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी जायसवाल ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि अपनी पारी का दूसरा छक्का उन्होंने 10वें ओवर की पहली गेंद पर जड़ा, जब बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया यशस्वी जायसवाल ने। जबकि दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर निकले एक शानदार चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया और अब तक के 2001 से बाद सबसे तेज ये 100 रन है जो भारत ने सिर्फ 62 गेंदों पर ही बना डाले और ये रिकॉर्ड बना डाला इन दोनों खिलाड़ियों ने। इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और चौका शुभमन गिल ने भी लगाया, जब पैर पर आती हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से फिर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का शुभमन गिल ने भी जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद साकिब अल हसन के सामने अच्छी बल्लेबाजी की शुभमन गिल ने, लेकिन इसी बीच 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हसन महमूद ने यशस्वी जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल 51 गेंदों पर 72 रनों की शानदार व तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद चाईकाल के समय तक भारतीय टीम ने 16 ओवर में 138 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। इस सत्र में देखा जाए तो 6 विकेट गिरे और 167 रन बने और ये सत्र पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। वहीं पर अब 95 रनों की बढ़त बची हुई थी बांग्लादेश के पास। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के तीसरे सत्र की शुरुआत भारत के लिए उतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि 18वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शुभमन गिल, लेकिन सीधे यहां पर हसन महमूद के हाथों में कैच थमा बैठे और शुभमन गिल को साकिब ने पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 36 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद एक यहाँ पर शानदार रनआउट हो सकते थे विराट कोहली, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से चूक गए खालिद अहमद और साफ रनआउट उन्होंने छोड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने इस रनआउट का पूरा फायदा उठाया ना होने का और उन्होंने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा 19वें ओवर की और इसके बाद इसकी अगली गेंद पर एक और शानदार एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जीवनदान मिलने के बाद लगाए। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगा, जब पंत भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कैच सीधे हसन महमूद के हाथों में गया और 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर पंत भी पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने भारतीय टीम के स्कोर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जहां पर केएल राहुल ने आते ही शानदार बल्लेबाजी की और 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाया। तो इसी ओवर के आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का एज लगकर एक और शानदार चौका उन्हें मिल गया। जबकि दोस्तों इसके बाद केएल राहुल ने 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ा। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाया और 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिजुल इस्लाम की एक और गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद यहां पर 26वें ओवर में भी केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो एक गेंद को मिड विकेट की तरफ बड़े शॉट के लिए भेजा, जहां पर एक और शानदार चौका उन्हें मिला। इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने 26 ओवर में 219 रन बना लिए, यानी कि भारतीय टीम अब सिर्फ 14 रन ही पीछे थी। वहीं पर इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल ने भी बड़ा शॉट खेला और एक और छक्का यहां पर जड़ दिया। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल का एक शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक मात्र 33 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की पहली गेंद पर साकिब अल हसन ने विराट कोहली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। विराट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 35 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने अपना दमखम जारी रखा और 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर हसन महमूद की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना कैच नजमल हसन सांतो को थमा बैठे और
और वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 34वें ओवर की तीसरी गेंद पर साकिब अल हसन ने रविचंद्रन अश्विन को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और झटका भारतीय टीम को लगा अश्विन के रूप में, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर आकाशदीप को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया तो 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को खेला और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसकी आखिरी गेंद पर यानी कि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल को स्टंपिंग आउट करवा कर पेविलियन भेज दिया। राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और 43 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद भारतीय टीम ने 35वें ओवर की चौथी गेंद पर आकाशदीप के रूप में एक और विकेट गंवाया। आकाशदीप का कैच खालिद अहमद ने पकड़ा और उनके विकेट के साथ ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी और भारतीय टीम ने 285 रन बनाए और 52 रनों की बढ़त हासिल की इस पहली पारी में बांग्लादेश के सामने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों बांग्लादेश की पारी शुरू हुई दूसरी, तो वहां पर भारतीय टीम के सामने थोड़ी सी समस्या तो आई क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई इस टीम की। 7 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन 8वें ओवर की पहली गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने जाकिर हसन को LBW आउट करके दूसरी पारी में भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। जाकिर हसन की हम बात करें तो वो संघर्ष जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर बांग्लादेश की दूसरी पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने नाइट वॉचमैन हसन महमूद को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया। उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। हसन महमूद की बात करें तो 9 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। और इसके बाद दोस्तों इस पारी में 11 ओवर का खेल हुआ, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने 26 रन बनाए और 2 विकेट गंवाए। वहीं पर चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश अभी भी भारत से 26 रन पीछे थी, जबकि उनके हाथ में अब सिर्फ 8 ही विकेट बचे हैं। यानी कि दोस्तों 5वें दिन भारत की जीत लगभग तय है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।